हिंदी बाइबल मैसेज प्रेयर सेंटर में आपका स्वागत है, जहां आपको हर दिन सुबह शाम की प्रार्थना में शामिल होने का मौका मिलेगा। रोजाना हजारों लोग हमारे साथ सुबह शाम की प्रार्थना में शामिल होते हैं तथा बहुत लोग हमारे प्रेयर टावर के माध्यम से रोजाना प्रार्थना करवाते हैं। आप भी हमारे साथ मिलकर रोजाना सुबह शाम की प्रार्थना में शामिल हो सकते हैं। लगातार प्रार्थना में शामिल होने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तथा आप जब भी किसी भी परेशानी, बीमारी या किसी भी दुख में हो तो आप हमारे प्रेयर टावर में कॉल करके प्रार्थना करवा सकते हैं। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि दुष्ट शैतान आपके जीवन में केवल उतना काम कर सकता है जितना आप उसे अनुमति देंगे। जितना आप उसे अनुमति देंगे उतना ही काम वो आपके जीवन में कर सकता है, और यदि आप उसे अनुमति नहीं देंगे तो आपके जीवन में कार्य नहीं कर सकता। यदि आप उसे अपने जीवन में काम करने का अधिकार नहीं देंगे तो वो आपके जीवन में कार्य नहीं कर सकता है। बिना आपकी अनुमति के वो आपके जीवन में कार्य नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया तो मनुष्य को सब कुछ पर अधिकार दिया, तो वो भी हमारे अधिकार में है, वो भी हमारी बातों को मानेगा। परंतु कब? जब आप उससे कहेंगे, तब वो आपकी बात को मानेगा। यदि आप उससे कहेंगे ही नहीं तो वो आपके जीवन में कार्य करता रहेगा। यदि आप उसे भगाएंगे ही नहीं तो आपके जीवन में कार्य करता रहेगा। बीते दिनों परमेश्वर ने मुझे एक दर्शन दिया। एक लेडी है, उस पर दुष्ट आत्मा लगी है। हमने उस दुष्ट आत्मा को निकाला, वो बिल्कुल सही हो गई। लेकिन उसी कमरे में एक और लेडी बैठी हुई है, बुजुर्ग लेडी। उस पर कोई दुष्ट आत्मा आ गई और वो दुष्ट आत्मा चिल्लाने लगी। इतने में मैं उठा और मैं उसके पास गया और मैंने उससे कहा, चुप रह, जब तक मैं इस कमरे में हूं तब तक अपना मुंह बंद रख, कुछ मत बोलना। और वो दुष्ट आत्मा मेरे पैरों में गिर गई, मेरे जूतों में गिर गई। और वो लेडी जिस पर पहले दुष्ट आत्मा थी वो पूर्ण रूप से ठीक हो गई, पूर्ण रूप से चंगी हो गई। और उसने वादा किया कि मैं परमेश्वर के भवन को बनाऊंगी, मैं परमेश्वर के भवन को बनाऊंगी। तो यहां पर हम लोग देखते हैं, इस दर्शन में मैंने देखा कि उस दुष्ट आत्मा ने जो उस बुजुर्ग लेडी पर थी, जब वो चिल्लाई तो मैंने उससे कहा, चुप रह। और वो चुप हो गई, उसने कुछ नहीं कहा, वो मेरे पैरों में गिर गई। कहने का मतलब, जो मैंने उससे कहा उसने उस बात को माना, उसने उस बात को माना। वो चुप हो गई तो उसने कुछ भी नहीं किया, और दूसरी चंगी हो गई, स्वस्थ हो गई, भली हो गई। कहने का मतलब है, आप उसे जितनी अनुमति देंगे वो उतना ही काम करेगी। यदि आप उसे डांटेंगे, यदि आप उसे चुप होने के लिए कहेंगे, यदि आप उसे निकल जाने के लिए कहेंगे, यदि आप उसे भाग जाने के लिए कहेंगे यीशु के नाम से, तो वो वैसा ही करेगी। क्योंकि वो आपके अधिकार में है, वो आपकी आज्ञा को मानेगी, क्योंकि आप परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, क्योंकि आपके अंदर प्रभु यीशु मसीह वास करता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने आपको अधिकार दिया है। हमें से बहुत से भाई बहन कहते हैं उनके जीवन में, उनके परिवार में दुष्ट काम कर रहा है। मैं आपसे कहूंगा, क्योंकि आपने अनुमति दी है इसलिए वो आपके जीवन में काम कर रहे हैं। आपको क्या करना है? आपको उन्हें नकारना है, आपको उन्हें भगाना है, आपको उन्हें डांटना है, आपको उन्हें निकालना है। और जब आप इस प्रकार करेंगे तो वो आपकी आज्ञा को मानेंगे। हम यीशु मसीह के जीवन में देखते हैं, मरकुस रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय यदि आप पढ़ेंगे तो वहां पर यीशु मसीह एक बार कफरनहूम में है, आराधनालय में जाकर प्रभु यीशु मसीह उपदेश दे रहे हैं। उपदेश के दौरान में एक व्यक्ति पर दुष्ट आत्मा आ गई और उस दुष्ट आत्मा ने कुछ इस प्रकार से कहा। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय 24 और 25 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, उसने चिल्लाकर कहा, हे यीशु नासरी, हमें तुझसे क्या काम? क्या तू हमें नाश करने आया है? मैं तुझे जानता हूँ, तू कौन है, परमेश्वर का पवित्र जन। यीशु ने उससे डांट कर कहा, चुप रह और उसमें से निकल जा। आमीन। दोस्तों, यहां पर हम देखते हैं कि उस दुष्ट आत्मा ग्रस्त व्यक्ति ने यीशु मसीह की ओर चिल्लाकर कहा कि मैं तुझे जानती हूं, तू कौन है? क्या तू हमें समय से पहले नष्ट करने आया है? तो परमेश्वर का पवित्र जन है। और जानते हैं यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु मसीह ने कहा, चुप हो जा, डांट कर कहा, और उसमें से निकल जा। यीशु मसीह ने उसे बोलने की अनुमति नहीं दी। यीशु मसीह ने कहा, चुप हो जा, स्टॉप, और उससे
निकल जा। और उसी समय वो दुष्ट आत्मा उससे निकल गई। यदि यीशु मसीह उसे बोलने देते तो वो बोलती ही रहती, लेकिन यीशु मसीह ने कहा चुप हो जा, और वो चुप हो गई। यीशु मसीह ने उसे बोलने की अनुमति नहीं दी। आपको भी यही करना है। यीशु मसीह की तरह आपको उस दुष्ट को बोलने की अनुमति नहीं देनी है, उस दुष्ट को कार्य करने की अनुमति नहीं देनी है। उससे कहना है निकल जा, स्टॉप, चला जा, यहां से दूर हो जा। और जब आप इस प्रकार करेंगे तो वैसा ही आपके जीवन में हो जाएगा। हम लोग देखते हैं जब यीशु मसीह की परीक्षा हो रही थी तो शैतान यीशु मसीह के पास आया और यीशु मसीह की परीक्षा करने लगा। यीशु मसीह ने जानते हैं क्या कहा? अंत में कहा, हे शैतान दूर हो जा। और शैतान उसी समय यीशु मसीह के सामने से भाग गया। जब तक यीशु मसीह उससे बात कर रहे थे वो बात कर रहा था, लेकिन जब यीशु मसीह ने कहा कि दूर हो जा तो उसी समय दूर हो गया। आपके पास अधिकार है कि आप उसे डांटें, आप उसे निकालें, आप उसे भगाएं। यदि वो आपके जीवन में कार्य कर रहा है, किसी और के जीवन में कार्य कर रहा है, आपको नजर आ रहा है, तो आप उसे यीशु के नाम से डांटें और निकालें। यीशु के नाम से कहें कि चला जा, और वो दुष्ट आपकी आज्ञा को मानेगा, क्योंकि आपके पास अधिकार है। वो उतना ही काम आपके जीवन में कर सकता है जितना आप उसे करने दे रहे हैं। यदि आप उसे उसी समय भगा देंगे तो भाग जाएगा। जब तक आप चुप हैं तब तक वो काम कर रहा है। जिस दिन आप उसके अगेंस्ट में खड़े हो गए, जिस दिन आप उसके विरोध में खड़े हो गए, उस दिन वो आपको देख के डर कर भाग जाएगा। जिस प्रकार से लोग कहते हैं कि जब कोई कुत्ता हमारे पीछे भागता है और हम जब तक भागते रहेंगे तब तक डॉगी हमारे पीछे भागते हैं और हमें काटने की कोशिश करते हैं, भौंकते हैं। लेकिन जिस घड़ी आप पलट कर खड़े हो गए, उसका विरोध करने लगे, उसके पीछे भागने लगे, तो वो भी भागने लगेगा। यही आपको करना है। आपको उसे भगाना है, खुद नहीं भागना। आपको खड़े रहना है, आपको स्थिर रहना है, अपने अधिकार का इस्तेमाल करना है। वो भागेगा, आपको नहीं भागना, वो आपको देखकर भागेगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। मैं सिमडेगा झारखंड से बोल रही हूँ। मेरा बहुत बड़ा गवाही ये है कि मैं भाई के लिए प्रेयर की थी, उसका केस हो गया था, वो सॉल्व हो गया। और एक भाई को जो काम करता था उसको पैसा नहीं मिलता था, उसके लिए भी मैंने प्रेयर कराया था, तो उसका मालिक उसे भी पैसा दिया। और मैं एक मामी के लिए फ़ोन की थी, बहुत सीरियस हो गई थी, पर परमेश्वर ने उसे भला चंगा किया और स्वस्थ है। मैं पीके मसीह और अमृता सिस्टर को कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ, परमेश्वर को भी धन्यवाद देती हूँ। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर सी शाम के लिए। और मैं आशा करती हूँ आप एक्साइटेड हैं संगति को करने के लिए। आइए मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता, हम आपका आदर और सम्मान करते हैं पिता, आपकी महिमा करते हैं, तारीफ करते हैं, जय जयकार करते हैं, क्योंकि आप इसके योग्य हैं पिता। आप भले और अच्छे पिता हैं। और परमेश्वर आप हमसे प्रेम करते हैं पिता, और अपने प्रेम को प्रभु आपने दिखाया है परमेश्वर, कि अपने आप को हमारे लिए देकर उस प्रेम को तूने प्रकट किया प्रभु। और हम सब जो पापी थे उन गुनाहों को अपने ऊपर लेकर प्रभु तूने हमें गुनाह से मुक्त कर दिया प्रभु। और आज जो कोई तेरे नाम पर विश्वास करता है प्रभु जी, इस बात पर विश्वास करता है प्रभु, हमारे लिए प्रभु तू बलिदान हुआ प्रभु, तो हम सब पिता बचाए गए हैं इस विश्वास के द्वारा। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु तू अपने सिंहासन पर विराजमान है और तू हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है और हर समय हमारे साथ में रहता है, क्योंकि तेरा वचन इस बात को कहता है कि प्रभु तेरे कान धर्मी जन की प्रार्थना की ओर लगे रहते हैं, और तूने कहा है मत डर, मैं तेरे साथ में हूँ। थैंक यू फादर, आपकी प्रेजेंस हमारे साथ में है, आपका पवित्र आत्मा वो सहायक जो आपने हमें दिया है वो हमारे साथ में है प्रभु। कोई भी अकेला नहीं, कोई भी परमेश्वर पिता अकेला नहीं है, क्योंकि प्रभु तूने किसी को भी अकेला नहीं छोड़ा है। तूने प्रभु अपना आत्मा, वो सत्य का आत्मा जो सत्य की बातों को हमें बताता है, वो तूने हमें दिया है। यीशु आपका धन्यवाद, आज के वचन के लिए धन्यवाद करते इस सुंदर सी शाम में मेरे प्रभु, जब तेरे लोगों ने अपने मन को तैयार किया है फेलोशिप के लिए, संगति के लिए, कि तेरे वचनों को बड़े ध्यान से सुने और प्रार्थना में सहभागी हो, तो प्रभु होने दीजिए एक एक जन प्रभु
आपकी संगति का सहभागी बना है प्रभु, वो प्रतिफल पाने पाए परमेश्वर पिता। बहुत कुछ सीख कर परमेश्वर पिता वो अपने जीवन में उसे इंप्लीमेंट कर सके परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, आज का वचन प्रभु जब आपके लोगों ने बड़े ध्यान से सुनकर उसे अपने हृदय में जगह दिया है, तो प्रभु ये वचन फ्रूटफुल हो पिता परमेश्वर। पिता, कोई भी जन परमेश्वर पिता दुष्ट को अपने जीवन में कार्य करने का मौका ना देने पाए पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, चाहे प्रभु विचारों के द्वारा दुष्ट उनके जीवन में कार्य करने के लिए तैयार हो, या फिर सिचुएशंस को लेकर उनके जीवन में कार्य करने के लिए तैयार हो, या फिर बीमारी को लेकर उनके जीवन में कार्य करने को तैयार हो, कर्जे को लेकर, लड़ाई झगड़ों को लेकर, एडिक्शन को लेकर, डिप्रेशन को लेकर, प्रभु नाना प्रकार की गड़बड़ियों को लेकर, नाना प्रकार के विरोध और सताव को लेकर प्रभु दुष्ट उनके विरोध में खड़ा हो। परंतु पिता, तेरा वचन कहता है कि सच में प्रभु जिस प्रकार प्रभु तूने प्रभु उस दुष्ट आत्मा को डांटा और जाने की आज्ञा दी और वो चला गया, उसी प्रकार प्रभु तेरे लोगों को भी पिता प्रभु आप ये सामर्थ्य दें कि वो उस परिस्थिति को रिब्यूक कर पाए, उस परिस्थिति को डांट पाए, उस दुष्ट को, उस शैतान को डांट कर अपने जीवन से दूर करने पाए। कोई भी जन प्रभु अपने जीवन में प्रभु दुष्ट के कार्यों को अलाउ ना करने पाए पिता, वरन प्रभु उसको नकारने पाए, उसे डिलीट करने पाए, उसे अपने थॉट, अपने विचारों से, अपनी लाइफ से, अपनी फैमिली से प्रभु वो आज्ञा दे के उन्हें रिब्यूक करने पाए। एंड प्रभु हम इस सुंदर शाम में मेरे पिता परमेश्वर, आज जितने लोग इस बात को लेकर चिंतित है कि दुष्ट उनके परिवार, उनके बच्चों की लाइफ में, उनकी फैमिली में, उनके बिजनेस में, उनके अन्य क्षेत्रों में कार्य कर रहा है, गड़बड़ियों को लेकर, सताव को लेकर, परेशानियों को लेकर, कर्जों को लेकर, बीमारियों को लेकर, दुर्बलताओं को लेकर परमेश्वर पिता, डिस्टर्बेंस को लेकर प्रभु, शक को लेकर प्रभु जी, और भी बहुत सी बातों को लेकर जिसमें परिवार में मनमुटाव पैदा हो रहा है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, दूरियां बढ़ रही, कम्युनिकेशन गैप बढ़ता चला जा रहा है, प्रभु यीशु के नाम से हम उस दुष्ट को, उसके कार्यों को, उसके जलते हुए तीरों को डिस्ट्रॉय करते हैं। आई रिब्यूक एवरी डिमोनिक power in the name of Jesus Christ. I rebuke everything, Lord Jesus. Father, मैं हर एक उस परिस्थिति को, हर एक उस बात को जो प्रभु तेरे लोगों के विरोध में दुष्ट लेकर आ रहा है, यीशु के नाम से हम उसे डांटते हैं और कहते हैं जाओ इनके परिवार से, जाओ इनके बच्चों के जीवन को छोड़कर, जाओ इनके फैमिली को छोड़कर, जाओ इनके बिजनेस को छोड़कर, जाओ इनके पर्सनल लाइफ को छोड़कर। हम तुझे अलाउ नहीं करते हैं, हम तुझे डिस्ट्रॉय करते हैं, हम तुझे जाने की आज्ञा देते हैं। आई रिब्यूक यू इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। प्रभु यीशु के सामर्थ्य और पवित्र नाम में हम आज्ञा देते हैं, दुष्ट उसके कार्यों को, उसके जलते हुए तीरों को हम नष्ट करते हैं यीशु के नाम से। थैंक यू फादर, धन्यवाद पिता। आज प्रभु इस बात को, इस अधिकार को, जो अधिकार आपने अपने बेटे और बेटियों को दिया है प्रभु, आज उस अधिकार को इस्तेमाल करने पाए। प्रभु यीशु मसीह, अधिकार को इस्तेमाल करने की सामर्थ परमेश्वर आप अपने बेटे और बेटियों को दे मेरे पिता। धन्यवाद परमेश्वर। आज जितने लोग बीमार हैं प्रभु यीशु मसीह, यीशु के नाम से इस बीमारी को जो दुष्ट की ओर से है, वो ब्रेन ट्यूमर यीशु नासरी के नाम से नष्ट हो जाए। ब्रेन ट्यूमर हम तुझे नष्ट होने की आज्ञा देते हैं, हर प्रकार के कैंसर को नष्ट होने की आज्ञा देते हैं, पैरालाइज को नष्ट होने की आज्ञा देते हैं, हर प्रकार के हार्ट प्रॉब्लम को नष्ट होने की आज्ञा देते हैं, किडनी प्रॉब्लम को, लिवर, स्टमक प्रॉब्लम को, इंटेस्टाइन प्रॉब्लम को, पैनक्रियाज, स्टोन प्रॉब्लम, अल्सर, प्रभु हर प्रकार का गुप्त रोग यीशु के नाम से हम नष्ट होने की आज्ञा देते हैं। प्रभु जिन्हें HIV है, जिन्हें एड्स है, प्रभु यीशु के नाम से इस बीमारी को नष्ट होने की आज्ञा देते हैं। इसी वक्त हड्डियों के रोग यीशु के नाम से नष्ट हो जाएं। प्रभु यीशु के नाम से हर प्रकार की स्किन प्रॉब्लम, जिन्हें खुजली रहती है, फंगल इन्फेक्शन है, प्रभु दाने हो गए हैं पिता, हेयर फॉल हो रहा है प्रभु, और भी बहुत समस्या, शारीरिक समस्याओं से ये जूझ रहे हैं, इसी वक्त आज्ञा देते हैं जाओ इसी वक्त। आई रिब्यूक एवरी सिकनेस इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। फादर धन्यवाद, आपका वचन कहता है मैंने आप तुम्हारी दुर्बलता को ले लिया और बीमारियों को उठा लिया। धन्यवाद, आपने ऐसा ही किया है प्रभु, हम विश्वास करते हैं। थैंक यू फादर, आज रात में अच्छी नींद से सुलाएं। जितने लोग प्रभु रात भर सो नहीं पाते हैं, चिंतित हैं, व्याकुल हैं, बहुत सी ऐसी बातें हैं जो उन्हें परेशान कर रही हैं, बहुत सी शारीरिक दुर्बलताएं ऐसी हैं जिसके कारण प्रभु वो सो नहीं पाते हैं, प्रभु आज वो सारी बातों से ये छुटकारा पाए और निश्चिंत होकर सोएं। कल का दिन आपके साथ में देखें, आपकी महिमा करें, हर एक जन आपका वचन प्रभु मनन कर सके खुदावंद। थैंक यू फादर,
धन्यवाद परमेश्वर, क्योंकि आप सुकून भरी नींद देते हैं परमेश्वर। जितने लोग हमारे साथ मिलकर विनती प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, उनके लाइफ में आपके कार्य हों। थैंक यू फादर लॉर्ड जीसस। परमेश्वर बुजुर्ग लोगों को प्रभु आप सहायता करें, बच्चों को, नौजवानों को सहायता करें, जितने लोग अंधकार में और प्रभु अंधकार के बंधनों में यीशु के नाम से छुटकारा पाए। एडिक्शंस, हर प्रकार का प्रभु एडिक्शन, हर प्रकार का अकेलापन जाए यीशु के नाम से। प्रभु जितनों ने प्रार्थना विनती यूट्यूब कमेंट्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम में भेजा है, धन्यवाद पिता। आपके कान उनके प्रार्थना की ओर लगे हैं और आप उन्हें जानते हैं और आप उनके जीवन में आप कार्य कर रहे हैं प्रभु। धन्यवाद पिता। धन्यवाद करते एक एक जन को प्रभु आप कर्ज मुक्त करें, उनके लाइफ में कार्य करें, बढ़ाएं, समृद्ध करें। और परमेश्वर प्रभु कोई भी दुख, कोई भी विपत्ति प्रभु इनके घर के निकट ना आने पाए पिता। धन्यवाद करते प्रभु, तूने हर एक को प्रभु तूने बढ़ाया है, आशीष दिया, उनके नाम को महान करा है और हर एक को आपने आशीष का कारण ठहराया प्रभु। धन्यवाद। यूं ही हम संगति, वचन और प्रार्थना में बने रहे प्रभु और तेरी महिमा करते रहे। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।